नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में मिस्टर नील व्लॉग पर। आज हम पहुंचे हैं उस पवित्र नगरी में जहां हर श्वास में राधे राधे बसती है। जी हाँ, हम हैं वृंदावन में। यहाँ की गलियां, यहाँ की हवाएं, यहाँ की रेत, सब कुछ श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति से भरा हुआ है। रास्ते में हम जब वृंदावन में प्रवेश कर ही रहे थे, तभी अचानक एक गाड़ी हमारे पास से निकली और उसमें विराजमान थे स्वयं प्रेमानंद जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, हमें कार में बैठे हुए उनके दर्शन हो गए। वो क्षण बहुत छोटा था। फिर हम पहुंचे वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और भव्य मंदिर, बांके बिहारी जी के दरबार में। यहाँ की वाइब सच में अलग ही लेवल की थी। भीड़ जरूर थी, लेकिन हर चेहरा भक्ति में डूबा था। जैसे ही दरवाजे खुले और श्री बिहारी जी के दर्शन हुए, दिल एकदम शांत हो गया। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं वृंदावन की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी जगह, निधिवन। ये स्थान केवल एक बाग नहीं है, बल्कि इसे श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी रात्रि में यहाँ श्री राधा रानी और ठाकुर जी स्वयं रास लीला करते हैं। निधि वन के चारों ओर अब लोहे की वायर और जाली लगाई गई है, क्योंकि वृंदावन के बंदर बहुत नटखट और शरारती होते हैं। ये सुरक्षा इसलिए है ताकि वो अंदर जाकर कुछ नुकसान न करें, क्योंकि यहाँ की हर चीज को बेहद पवित्र माना जाता है। ये वो स्थान है जहाँ आकर मन स्वतः शांत हो जाता है और सिर खुद ब खुद झुक जाता है। वृंदावन की लीला अनोखी है और निधिवन उसका सबसे रहस्यमयी रूप। तो दोस्तों, निधिवन से आगे बढ़ते हुए अब हम आ पहुंचे हैं वृंदावन के एक बेहद भव्य और अलग शैली में बने मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर में। यह मंदिर वृंदावन का एक अनोखा रत्न है, जो अपनी दक्षिण भारतीय वास्तुकला के लिए जाना जाता है। जब आप यहाँ प्रवेश करते हैं तो एक क्षण के लिए लगता है मानो आप दक्षिण भारत के किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे श्रीरंगम या तिरुपति में आ गए हों। मंदिर बहुत विशाल है। इसका मुख्य प्रांगण इतना बड़ा है कि एक साथ सैकड़ों श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सकते हैं। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, विस्तृत गलियारे और सुंदर नक्काशी वाली दीवारें, हर जगह कला और भक्ति की छाप दिखाई देती है। आज की तेज गर्मी में भी यहाँ आकर मन को ठंडक मिली। सूरज की तपिश चेहरे पर थी, लेकिन मंदिर में घुसते ही शीतल हवा और शांत माहौल ने सारी थकान मिटा दी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान रंगनाथ जी, भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हुए की दिव्य मूर्ति विराजमान है। उनके दर्शन करते ही मन भक्ति भाव में डूब जाता है। यहाँ की सबसे अनोखी और विशेष बात है गोल्डन पिलर, स्वर्ण स्तंभ। यह स्तंभ न केवल अपनी चमक और सौंदर्य के लिए जाना जाता है, बल्कि ऐसी मान्यता है कि इसे छूने या उसके दर्शन मात्र से ही मन की मुरादें पूरी होती हैं। मंदिर में अंदर का वातावरण बेहद शांत, शीतल और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ कुछ देर बैठकर भजन सुनना या ध्यान लगाना एक अद्भुत अनुभव है। तो दोस्तों, अगर आप वृंदावन आए और इस विशाल और दिव्य मंदिर को न देखें, तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। रंगनाथ जी मंदिर एक ऐसा स्थान है जो आपको भारत की सांस्कृतिक विविधता, भक्ति की गहराई और स्थापत्य की अद्भुत कला सब एक साथ दिखा देता है। तो दोस्तों, रंगनाथ जी मंदिर के दर्शन तो बेहद भव्य और अद्भुत रहे, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, एक नटखट बंदर मेरी चप्पल उठाकर ले गया। पहले तो मैं हैरान रह गया, लेकिन कुछ देर बाद वही बंदर पास आया, चप्पल को हाथ में उठाकर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ सौदा करना हो। फिर मुस्कुराकर मेरी चप्पल मुझे लौटा दी। सच में ऐसा प्यारा और अनोखा अनुभव शायद ही कहीं और मिले। ये वृंदावन है जहाँ भक्ति, भव्यता और बाल कृष्ण की शरारतें आज भी जीवित